शनि से डरिए मत, मित्रता करिए। क्योंकि जो एक आम धारणा शनि को लेकर के बनी हुई है कि शनिदेव बड़ा परेशान करते हैं, बड़ा दुखी करते हैं, जीवन में जब लग जाते हैं तो बर्बाद कर देते हैं, और बहुत सारे लोग केवल शनि और राहु को ही का ही नाम लेकर के डरा करके कहीं ना कहीं बहका वातावरण क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि शनि का प्रभाव है। मैं ये मानता हूँ कि शनि एक स्लो गति के ग्रह हैं। स्लो होने की वजह से जब कोई ग्रह हमारी कुंडली में विपरीत परिस्थितियों में होता है या विपरीत एंटी हमारे चल रहा होता है और वो लंबे समय के लिए अगर पावर में रहे तो वो हमें दुख देगा। आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं, जो मैंने भी आपको बताया। आपकी एंटी गवर्नमेंट है तो 5 साल तो अब आपको झेलना ही पड़ेगा। अगर 5 साल बाद बदल गई, आपके फेवर की आ गई तो बात अलग है। अगर तब भी अगर वही गवर्नमेंट रही तो 10 साल झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही ग्रहों में होता है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनका परिवर्तन एक लंबे समय बाद होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए परिवर्तन करते हैं। तो शनि उनमें से एक है जो पूरे 2.5 साल में एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। अब किसी का 2.5 साल के लिए बुरा वक्त आ जाए, या उसकी कुंडली में शनि का प्लेसमेंट अच्छा ना हो, या वो अच्छे घरों का मालिक ना हो, तो ऐसी स्थिति में फिर वो 2.5 साल बड़े भारी पड़ जाते हैं, और फिर हम कहते हैं शनि ने तो हमें बड़ा तंग कर दिया। एक्चुअल में वो धीमा ग्रह है, स्लो राशि परिवर्तन करता है, इसलिए उसका प्रभाव हमें ज़्यादा दिख जाता है। और अगर यही ग्रह शनि हमारी कुंडली में पॉजिटिव हो, राजयोग कारक हो, उच्च स्थिति में हो, महादशा में चल रहा हो, उच्च होकर के स्वग्रही होकर के चल रहा हो, और कोई शश महापुरुष राजयोग बना के चल रहा हो, तो यही यही 2.5 साल हमारे लिए इतने हो जाते हैं कि हम कहते हैं प्रभु ऐसे 2.5 साल आप बार बार देते रहना। इसलिए यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि डरने की आवश्यकता नहीं है। कितना ही कठोर व्यक्ति हो, कितना ही उसके अंदर क्रूरता भरी हुई हो, गुस्सा भरा हुआ हो, पर उसको आप प्रेम से, शांति से शांत कर सकते हैं। आप उसके हाथ जोड़ के, आप उसके पूजा पाठ करके, उसका दान धर्म करके उसको प्रसन्न कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप शनि की रेमेडीज़ का सहारा लीजिए, तो शनि क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो शनिदेव हैं अब ये राशि परिवर्तन की कगार में कुंडली में आ गए हैं। अब ये जो राशि परिवर्तन होगा, ये 2026 में तो सेम पोजीशन रहेगी, और 2027 में 1 जून को ये राशि परिवर्तन करेंगे मेष में, यानी कि मीन से निकल जाएंगे और 1 नंबर में जाएंगे। तो जो कुंभ राशि के जितने भी दर्शक हैं, आज विशेष रूप से वीडियो कुंभ राशि के लिए है, 7.5 के अंतिम चरण की, कि आपका अब आखिरी दौर में शनि चल रहा है। शनि अब आपके जीवन से जाने वाले हैं, और ऑलमोस्ट 1 साल और 2 महीने अब बचे हैं। तो शनि देव इस दौरान आपको कैसा फल देंगे, क्योंकि आप मान के चलिए लगभग 6.5 साल के आसपास समय तो आपने निकाल ही लिया। अब केवल 1 वर्ष और 2 महीने का समय बचा है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा। आपके सामने डिस्प्ले में एक हॉरोस्कोप लगी हुई है, जहां 11 नंबर लिखा है वो आपकी राशि है, जहां 12 नंबर लिखा है वो शनि महाराज वहां पर विराजमान है, और शनि मीन राशि के अंदर विराजमान है। अब ये जो सेकेंड हाउस है जहाँ पर शनिदेव बैठे हैं, ये घर जो होता है वो धन का होता है, वाणी का यानी कि स्पीच का होता है, वो आपके परिवार का होता है, आपकी यानी कि फैमिली का होता है, और आपकी सेविंग्स का यानी कि आपकी बचत का होता है। अब यहाँ पर शनि बैठता है तो पैसे को रोकता है नहीं है, कंट्रोल करता है। मतलब आप के पास पैसा रुकता नहीं है। आप आ रहे, आपके पास पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो। परिवार के घर में बैठा है तो परिवार के साथ मतभेद पैदा कर देता है। यहाँ पर वाणी के घर में बैठा है तो कहीं ना कहीं वाणी से कड़वाहट पैदा कर देता है। और यहाँ पर इसका एक नेचर है सेपरेटिव, बैठा है गुरु के घर में, गुरु के साथ इसकी शत्रुता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो अब जाता हुआ ये शनि है, आपके लिए जो बहुत ज़्यादा पहले प्रॉब्लम चल रही थी उन प्रॉब्लम में कमी आएगी। और विशेष रूप से मैं बोलूँगा पैसे को लेके, परिवार को और वाणी को लेकर के 5 दिसंबर तक तो कठोरता रहेगी। 5 दिसंबर के बाद आप महसूस करेंगे कि रिजल्ट कुछ चेंज हो रहे हैं, परिस्थितियों में कुछ बदलाव आ रहा है। पर जब ये मीन राशि में शनिदेव होते हैं तो ये अंदर से व्यक्ति को इमोशनल बनाते हैं। कई बार ऐसे जो लोग होते हैं दूसरे लोगों की बातों में भी दब जाते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप को अगर कोई बड़ा लेन देन करना है, कोई बड़ी भविष्य की प्लानिंग करनी है,
और यदि आप रुक सकते हैं तो अभी शनि की जो 7.5 का अंतिम दौर है इसको भी निकल जाने दीजिए। ये भी निकल जाएगा, उसके बाद आप बेशक आगे की जो प्लानिंग है वो करिए, बट एटलीस्ट अभी आपको और रुक जाना चाहिए। और धन के लेन देन भी आपको सोच समझ के करने चाहिए, बहुत ज़्यादा लोभ और लालच में आपको नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा शनिदेव अब जा रहे हैं, आपकी राशि से निकल रहे हैं, तो 1 जून 2026 के बाद, क्योंकि अभी तो 1 साल 2 महीने आपको फेस करने हैं, पर आपके कैरियर पर शनि कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव और बुरा प्रभाव नहीं डालने वाले हैं। कैरियर आपका संतुलित हो जाएगा और उसको करने में देवगुरु बृहस्पति की जो भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी में, ज़मीन जायदाद में, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास फाइनेंस अवेलेबल है, तो आप उस दृष्टिकोण से आगे ज़रूर विचार कर सकते हैं 1 जून के बाद, इसी वर्ष 2026 में। क्योंकि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो आपकी प्रॉपर्टी के घर में आ रही है, ज़मीन जायदाद के घर में आ रही है, मकान दुकान के घर में आ रही है। इस घर में इनकी दृष्टि रहने से इस प्रकार का जो सुख है वो जाते हुए शनि में आपको मिल सकता है। क्योंकि जब अगले साल जब 1 जून को परिवर्तन होगा 2027 में शनि ग्रह का, आप 7.5 से फ्री होंगे, पर वो प्रॉपर्टी वगैरह लेने में आपको उस समय दिक्कतें आएंगी। वो जो समय है प्रॉपर्टी वाला वो अभी अच्छा है। अगर आप कोई माइनिंग का काम करते हैं, या अगर आप कोई खनिज से, कोयले से रिलेटेड काम करते हैं, या आप स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, अगर आप लघु दुकानदार हैं, आप कारखाने चलाते हैं, उस दृष्टिकोण से जो आपकी हॉरोस्कोप है, जो आपकी राशि है, कुंभ राशि है, वो आपको एक तरीके से सपोर्ट कर रही है। या ये कह सकते हैं जो एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन होता है वो आप में अब आगे आने वाले समय में शनि के द्वारा देखने को मिलेगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आपके अचानक खर्च बढ़ेंगे। अभी इस 1 साल 2 महीने में मेडिकल खर्चे अधिक होंगे, परिवार में आपके मेडिकल दृष्टिकोण से खर्चे अधिक होंगे। आपको थोड़ा सा सेविंग्स जो है वो सीखनी पड़ेगी, वो ज़रूरत ऐसा कुंडली में दिखाई दे रही है कि आप पैसे की सेविंग्स करें। इसके अलावा इसी 1 साल 2 महीने में जाते हुए शनि में परिवार के अंदर आपकी जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर अधिक बढ़ सकती है। पर हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि शनि की 7.5 के अंतिम चरण में घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य की जो चिंता है वो आपको अधिक सताएगी, क्योंकि शनि सेकंड हाउस में बैठा है और सेकंड हाउस मार्केश भी होता है। और सेकंड हाउस में शनि का बैठना, 12 नंबर में बैठना, खर्च लेके बैठना, मान सम्मान लेकर के बैठना, यानी कि जो आपका पोटेंशियल है उसमें कोई कमी नहीं है, पर वो पोटेंशियल आपका सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप बाहरी और जो चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। और राहु भी आपके कुंभ राशि में बैठ करके आपको उलझा रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, और इसके अलावा स्ट्रेस मत लीजिएगा, ये मैं आपसे कहूँगा। मदर की हेल्थ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और जो मेहनत आप पिछले 5 साल से कर रहे थे उसका रिजल्ट अभी जाते हुए शनि में आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से भी मिलेगा, या कोई विशेष इच्छा पूर्ति आपकी होगी जो आप हृदय से चाहते थे कि मेरा ये काम बने, ऐसा कोई काम बनने का सुंदर योग आपकी राशि के अंदर बन रहा है। इसके अलावा इस बचे हुए 1 वर्ष के अंदर आपको पैसे के लिए नए सोर्सेज बनेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और जो सेविंग्स हैं वो भी आपकी 1 जून 2026 के बाद और उसके बाद 5 दिसंबर 2026 के बाद से सेविंग्स आपकी अधिक होने लगेंगी। और जो पुराना कर्जा यदि आपके ऊपर कोई चल रहा है तो जुलाई 2026 के बाद से आप महसूस करेंगे कि पुराने कर्ज में भी कमी आ रही है। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो मानसिक स्थिरता है वो भंग होगी, यानी कि आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्वस्थ महसूस नहीं करोगे। हमेशा अंदर से एक दबाव आपको महसूस होगा, जो आपको, जिसका रिलीफ आपको मिलेगा 5 दिसंबर 2026 के बाद में। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात तो ये है, और वो 2 ऐसी बातें हैं जो आपसे करना चाहता हूँ। एक कि गलत तरीके से पैसा कमाने का जो विचार है वो आपको अपने मन में नहीं लेकर के आना है, और दूसरा,
आपको किसी का दिल भी नहीं दुखाना है, क्योंकि शनि सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। अपने पैसे का और अपनी वाणी का सही दिशा में उपयोग करना है। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि शनिदेव जा रहे हैं तो जाते हुए उनको प्रसन्न करिए, कोई ऐसा काम मत करिए जिससे शनिदेव नाराज हों। तो आप शनि को काले तिल का जो दान है वो ज़रूर करें। पीपल के पेड़ के नीचे जो हैं वो दीपक भी ज़रूर जलाएं, और ओम शनिश्चराय नमः का जाप भी कर सकते हैं, और गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करें, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर 2026 है, ये शनि नहीं केवल और अदर प्लैनेट्स की भी वजह से शुरुआती जो 5 महीने हैं वो चैलेंजिंग पोजीशन में है, और वो आप देख भी रहे हैं। पर जून ऑनवर्ड्स ये जो वर्ष 2026 है काफ़ी राहत भरा दिखाई देगा। जो भी पहले 5 महीनों में कुंभ राशि वालों को लॉसेस परेशानियां हुई हैं, उसका जो कवर अप है वो अगले आगे आने वाले महीनों में आपको निश्चित तौर पर शुभ फल देंगे। और मैं आपसे केवल ये कहूँगा कि आपको याद रखना चाहिए कि शनि कभी बुरा नहीं करते, बस वो सिखाते हैं, वो आपके दृष्टिकोण को सही करने की कोशिश करते हैं। ये मैं आपसे कहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुंभ राशि की जो यह वीडियो है आपको काफ़ी पसंद आई होगी। एक और नई वीडियो लेकर के आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। आप भी हमें कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।